ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति। आज हम 19/2/2025 की साकार मुरली रिवाइज कर रहे हैं जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ जी। क्योंकि बाबा का ज्ञान एकदम डिफरेंट है। आज तक हमने जो युगों से हम सुनते आए शास्त्रों आदि की बातें, तो वो कंट्रोवर्शियल, मतलब बाबा के ज्ञान से बिल्कुल, सत्य ज्ञान से एकदम विपरीत है वो चीजें। इसलिए बाबा कहते हैं अब उन पुरानी चीजों को मत लो, उनको भूलते जाओ और जो बाबा ने सिखाया, जो बाबा पढ़ा रहा है वही पढ़ो। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। बाबा का बना माना जीते जी मर गया, वो शूद्र से ब्राह्मण बन गया, तो जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। पिछली भक्ति की बातें, शास्त्रों की बातें, वो बाबा कहते वो अभी तुम्हारे काम की नहीं है। और हम रिजल्ट भी देखते हैं कि इतने समय से सारा समाज ये करता रहा, लेकिन समाज की तो गिरती कलाई हुई। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो पढ़ा है उसे भूल जाओ, और मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ो अभी अच्छी तरह। फिर बाबा कहता है जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या हो। तो जो जीते जी मरे हुए नहीं है तो वो फिर बाबा से आर्ग्यू करते रहेंगे कि बाबा ये शास्त्र में तो ये बात लिखे, इसमें तो ये पुराणों में तो ये बात लिखे। बाबा कहते हैं वो ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि स्वयं परमात्मा अवतरित होकर ये ज्ञान दे रहा है। ये कोई ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान थोड़ी दिया, ये तो शिव बाबा स्वयं निराकार ज्ञान सागर परमात्मा ने ब्रह्मा तन में बैठकर ये ज्ञान सुनाया। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो बातें, शास्त्रों के मिसाल आदि जो पूरा मरे नहीं, जिनको माना ज्ञान की पूरी समझ नहीं आई, जिनको परमात्मा ये सत्य ज्ञान दे रहा है ये विश्वास नहीं है, तो वो फिर उन बातों को लेकर आर्ग्यू करते रहेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें। फिर बाबा मुरली में कहता है कि ये सृष्टि जो है ये अनादि है, ये मैं क्रिएट नहीं करता हूं, सिर्फ इसको चेंज करता हूं। कलियुग से सतयुग में या नरक से स्वर्ग में बदलता हूँ। दुखदायी सृष्टि को सुखदायी बनाता हूँ, विकारी सृष्टि को निर्विकारी बनाता हूँ। बाकी जो धरती है, आकाश है, ये तो सब अनादि है, नदियां है, पानी है, जल है। तो बाबा कहते हैं ये सब अनादि है, ये क्रिएट नहीं होता है। सिर्फ इसमें जो तमो प्रधानता आ गई, और खास उसमें भी आत्माओं में जो तमो प्रधानता आ गई, उसको बाबा सतो प्रधान में चेंज करते, इसीलिए उसको क्रिएटर कहा जाता है। फिर और एक मजेदार बात बाबा ने मुरली में कही कि बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं नए नए जब आते हैं तो कहते हैं बाबा आप एक बार साक्षात्कार करा दो हमको, तो हमको विश्वास हो जाए, हम जो हमारे पास है सब कुछ आप पर बलिहार जाएंगे, धन माल आपको दे देंगे। बाबा कहते तुम्हारे धन माल की जरूरत नहीं है, तुमको निश्चय, यही तो है निश्चय की खास निशानी, कि उसको इन सब साक्षात्कार आदि से उसका कोई ये नहीं रहेगा। उसको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि भाई बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया, वही सत्य ज्ञान हमको दे रहा है। फिर जैसे कल के मुरली में बाबा ने कहा कि नोट्स रखो, वो बाबा ने कल सेवा के लिए बताया था, लेकिन आज बाबा ने पुरुषार्थ के लिए कहा कि आज बाबा कहते हैं जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, तीव्र पुरुषार्थी होंगे, तो उनको पढ़ाई का शौक रहेगा, और सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़ना, उसको रिवाइज करना। तो इस प्रकार से बाबा बहुत अलग अलग टॉपिक पर और अलग अलग पॉइंट्स पर समझा रहे। तो मैं चाहूंगा कि अभी आप विस्तृत रूप से मुरली पर प्रकाश डालें। ओम शांति। ओम शांति। 19 फरवरी 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज प्यारे बाप दादा की मुरली का जो मेन थीम है, जीते जी मरना। जीते जी मरना मतलब कोई यदि शरीर छोड़कर चले जाता है तो पुराने जन्म का, चाहे वो पढ़ाई हो या जो भी उसने पढ़ा है, मित्र संबंधी सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल। दूसरा जन्म हो जाता है तो केवल उसके साथ संस्कार जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चे जीते जी मरने वाले बाबा के बन गए। हमारा ये 84वां जन्म है, 83 होने के बाद 84वां जन्म कहलाता है ये, तो दूसरा जन्म है ये। तो भले उनके साथ रहते हुए इस देह में रहते हैं, लेकिन जब हमें स्मृति रहती है कि हम जीते जी मर चुके हैं,
हम बाबा के बन चुके हैं। पुराने संबंध, पुरानी जो भी हमने पढ़ा है, पढ़ा हुआ का मतलब ये है कि जानकारी भले सब रखना है, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं फंसा लेना है। हाँ, जो पढ़ा हुआ है तो इसी जन्म में तो कैसे माना ये हो गया, वो तो मोस्टली माना जो मेन बात तो याद रहती है, बाकी तो भूल ही जाते हैं। हाँ, बाकी कहने का बाबा का मतलब ये है कि हम जैसे दुख से मर गए हैं, है ना, और जो मांगने के संस्कार हैं, भक्ति के संस्कार हैं, या जो दूसरों से आस अपेक्षा रखने के संस्कार हैं, हाँ, उससे हम मर गए हैं। और हमें अभी जीना है, ब्राह्मण जीवन में जीना है, भगवान के प्यार में जीना है, भगवान के स्नेह में जीना है, ब्राह्मण परिवार की सेवाओं के लिए जीना है। माना ये जीते जी मरना। हम केवल उस पढ़ाई के आधार पे नहीं है, हमारी ये ईश्वरी पढ़ाई है। इसमें बाबा कहते हैं जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो भले पढ़ा हुआ रहे, लेकिन हमें जो भगवान पढ़ाते हैं वो हमें याद रहना चाहिए। हाँ, वो स्मृति रहेगी, तब हम जो बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, ना थिंक नो इविल, टॉक नो इविल, ये हमारे में आएगा कि कोई भी चीज, क्योंकि हम पूरे मरे हुए हैं। यदि पूरे मरे हुए नहीं हैं तो हम आर्ग्यू करेंगे, हाँ, फालतू की बातें करेंगे, भगवान के साथ भी, एक दूसरे के साथ भी। तो बाबा कहते हैं यदि जो पूरे मर गए हैं वह कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है ना। वो यही कहेंगे हमें हमेशा कि बाप ने जो सुनाया है, शिव बाबा ने जो सुनाया है वही सत्य है, संपूर्ण सत्य। हाँ। और हमें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान ज्ञान का सागर हैं, हम उनके बच्चे हैं, ये स्मृति हमेशा हमको रहेगी। क्योंकि बाबा हम बच्चों को सहज बात करके सुनाते हैं, क्योंकि बाबा बीज है, इसलिए बाबा कहते हैं मुझ बीज को याद करो। यदि बीज, जैसे बीज होता है पेड़, जब आता है तो हम पानी किस में डालते हैं, पत्तों में तो नहीं डालते ना, बीज में डालते हैं। बीज में। तो ऐसे ही बाबा, शिव बाबा, परमपिता परमात्मा निराकार जो ये है वो बीज है इस सृष्टि रूपी झाड़ का। तो यदि हम बीज को याद करते हैं, बीज से प्राप्त ये अनुभव करते हैं, बीज को फलीभूत करते हैं, तो ऑटोमेटिक पूरी पेड़ की सेवा है। हम एक एक टाली पत्ते का सेवा करने से, या इसको जैसे पानी डालेंगे भी तो यदि पत्तों को भी साफ कर लें तो क्या फायदा है। नहीं, हम बीज में डाल दिए मतलब सब उसमें आ गया, कहने का मतलब। तो वो निश्चय है, बाबा कहते हैं। फिर भी कई बच्चों को निश्चय नहीं रहता है तो बाबा कहते हैं कि मूंझते हैं, आर्ग्यू करते हैं। तो ये सारा झाड़ है। तो सबसे बड़ी बात है याद करने की, मन मनाभव रहने की। ये गुह्य बात है, सबसे गुह्य बात है। और बाबा कहते हैं इसी में विघ्न पड़ते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसे परमपिता परमात्मा को जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं, ऐसे बाप को भी भूल जाते हैं। कई तो 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, श्वासोश्वास याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं अच्छा कर्म करना चाहिए, बाप की आज्ञा पर चलना चाहिए, बाप का निरादर नहीं करना चाहिए। यदि पढ़ नहीं सकते तो ताकत नहीं आएगी। जैसे दुनिया में जिस्मानी पढ़ाई भी होती है, उसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो ये जो है वो सारी निर्वाह के लिए होता है, वो भी अल्पकाल के लिए होता है। मर गए तो उसको पूरा खत्म हो जाता है। पढ़ाई भी में नए सिरे से फिर से दूसरे जन्म में पढ़ना है, सब कुछ करना है, पालना लेनी है। लेकिन ये जो पढ़ाई है जन्म जन्मांतर के लिए, ये जो भगवान पढ़ाते हैं इसकी जो प्रारब्ध है वो इस जन्म में तो अतीन्द्रिय सुख तो मिलता है, भगवान पढ़ाते हैं ये स्वमान रहता है, लेकिन इसकी जो प्रारब्ध है दूसरे जन्म में मिलती है। तो ये पढ़ाई अविनाशी पढ़ाई है। इसमें माया का विघ्न बहुत आता है। बाबा कहते हैं माया निधन का बना देती है। अभी हम धनी के बने हैं, निधन के बने तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म होते रहते हैं, तब तो निधन के बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मेरा बनकर यदि नाम बदनाम करते हैं तो कहा जाता है सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बदनाम नहीं करना है, 1-2 से बहुत प्यार से चलना है, उल्टा बोल कभी नहीं बोलना है।
माना बाबा तो कहते हैं मजाक में भी, जैसे हाँ, अभी हाँ, 2 दिन पहले ही मुरली में था ना कि हम टोंट किसी को कह हाँ, इस देते हैं, प्रकार किसी को का। आत्मा को दुख हो जाए तो वो भी बहुत हिंसा है एक प्रकार की। हम्म। तो भगवान आते हैं सभी आत्माओं का उद्धार करने। तो बाबा कहते हैं अहिल्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, भिल्लियां हैं, सबका बाबा आकर उद्धार करते हैं, है ना। तो बेर का भी का ये बताते हैं ना कि भाई भिल्नी के बेर खाए, है ना। बाबा कहते हैं उसका अर्थ बाबा ने आज बताया है। तो भिल्नी जैसे हमारा जो जीवन था वो ब्राह्मण यदि बन जाते हैं, है ना, तो ब्राह्मण मतलब आस्तिक, भगवान पर निश्चय, वो निश्चय था ना, अटूट निश्चय था उसको, तब वो भगवान ने खाया, है ना। केवल भिल्नी जाति होने से नहीं, भिल्नी जाति वाले तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन वो भगवान के ऊपर पूरा निश्चय था, उनके ऊपर वो जानती पहचानती थी, तब उसके स्वीकार किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, तब वो ब्रह्मा भोजन का गायन है। हाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं आर्ग्यू कभी नहीं करना है किसी से, अपनी सेफ साइड में रहना है ना। और जो बाबा ने आपने जो बताया है कि ये जो ड्रामा बना हुआ है ये क्रिएट भगवान नहीं करते हैं, ये बना बनाया है, ये कलयुग से सतयुग बनता है, इसलिए इसको करण करावनहार कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। कल्याणकारी है शिव बाबा, लिबरेटर है, गाइड है, जिसलिए उनकी माना शिव जयंती में भी नजदीक आ रही है। तो रोज बाबा शिव जयंती के बारे में हम बच्चों को बताते हैं कि शिव जयंती भारत में ही कितनी धूमधाम से मनाई जाती है, मेन त्योहार तो भारत का है। फिर बाबा ने गौमुख के बारे में भी कहा है कि जो गौमुख होता है तो जरूर मनुष्य का मुख होगा ना, कोई जानवर आदि का मुख से तो नहीं। ये बाबा कहते इतनी भी बुद्धि काम नहीं करती, भागीरथी को भी दिखाते हैं, तो उसका भी बाबा ने विस्तार से मुरली में सुनाया है। और बाबा कहते हैं तुम प्रीत बुद्धि बनते हो। कई बच्चे जो है प्रीत आहिस्ते आहिस्ते जुड़ती है किसी का ये होता है तुरंत सरेंडर हो जाते हैं, भगवान को पहचाना और सब कुछ एक धक से, जैसे ब्रह्मा बाबा हुआ, दादियाँ हुई हमारी, माना ऐसा नहीं कि भाई आहिस्ते आहिस्ते समझा है ज्ञान को, और ये नहीं, माना पहचान के तुरंत एक धक से, जैसे झाटकू बोलते हैं ना, वो आत्माएं बनी। तो वो सबका, तो बाबा कहते हैं बाप को और चक्रों को याद करते हैं तो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। और जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना। और जितनी हम पढ़ाई का शौक रखते जाते हैं तो उतना हमें उसका प्रालब्ध भी मिलती है। और बाबा कहते हैं जिसको पढ़ाई का शौक है वो सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। साक्षात्कार की बात आपने बताई, तो जो माना कभी बाबा कहते हैं इसमें माया की प्रवेशता होती है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, ये भी एक प्रकार की बीमारी है ना। कई कहते हैं हमको यदि साक्षात्कार हो जाए तो हम अपना सब कुछ लुटा दें, तो बाबा कहते हैं ये भगवान के ऊपर निश्चय की निशानी नहीं है। अरे फिर वरदान में भी बाबा ने आज कहा है सदा सुखों के सागर में यदि हम लवलीन रहते हैं तो अंतर्मुखी भाव का वरदान बाबा ने दिया है। क्योंकि जो कल भी बाबा की मुरली में थी अंतर्मुखता के बारे में, तो आज भी वरदान भी है और अव्यक्त इशारा भी अंडरग्राउंड अंतर्मुखता का है। तो जो अंतर्मुखी का एक गीत भी है ना, जो अंतर का सुख पाता है मौन की भाषा जो समझे, तो अंतर्मुखी सदा सुखी, ये हम अपने आप में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। यदि हम अंतर में, जैसे कई बार हम मौन रखते हैं तो हमें बोलने की भी इच्छा नहीं होती है, उसका जो सुख है ना, अंतर का सुख है, बहुत गहरा होता है, अंदर की रियलाइजेशंस बढ़ती है। और बाबा कहते हैं इससे वरदान प्राप्त होते हैं, बाप समान बनने का सुख मिलता है, हम बाप समान सुख के सागर बन जाते हैं। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त वस्तु नहीं, ऐसे हमारे खजाने में भी कोई अप्राप्त नहीं होता है, कोई हमारे पास आए और खाली हाथ जाए, ऐसा होता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा सुख के सागर में भी हम लवलीन रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, तो सर्व खजानों से भरपूर रहते हैं। स्लोगन में भी बाबा ने आज कहा हम यदि हम रूहानी शान में रहते हैं, और कभी अभी जो रूहानी शान में रहते हैं उनको कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम सम्मान मिलता है। कौन हमें सम्मान देता है? भगवान हमें सम्मान देता है। भगवान ने हमें इतना बड़ा मान दिया, किसी मनुष्य मात्र से क्या मान की आस रखना।
फिर जो अव्यक्त इशारा बाबा ने कहा, ये भी जैसे दुनिया में कल भी बाबा ने कहा था, जो मेंशन करते हैं अंडरग्राउंड में जाकर करते हैं, तो ये भी एक अंतर्मुखता की जो ये है। तो बाबा कहते हैं अपने को सदैव अंडरग्राउंड अंतर्मुखी रहने की कोशिश करना चाहिए। इससे हमारे में रियलाइजेशन पावर बढ़ती है, अंदर की पावर बढ़ती है, हम दूसरों को कुछ देने के लायक बन पाते हैं। तो ये अंतर्मुखी होने का कार्य करने से जो है, बाबा ने आज भी 3 बातें बताई हैं। 3 फायदे जो होते हैं, ये तो विघ्नों से बच जाते हैं, और समय की बचत हो जाती है, संकल्पों की भी बचत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं केवल अंतर्मुखी मतलब ये नहीं कि भाई हम ये मुरझाए, ये ऐसे रहें, ये अलग अलग रहें, वो नहीं है। अंतर्मुखी मतलब एक रसीला होता है, और बाबा कहते हैं उसके साथ रमणीकता भी हो, तब कहेंगे कि आपको कुछ प्राप्ति हो रही है। मेरे में मैं प्राप्ति स्वरूप बन रहा हूँ, तो दूसरों को भी संतुष्टता दूंगा, खुशी दूंगा। भले अपने मुख से नहीं बोलता हूँ समय में, लेकिन हमारे चेहरे से, चलन से लगे कि उस आत्मा को कुछ प्राप्ति है, अनुभव होता है। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली आज की, जिसमें बाबा ने हम को जीते जी मरना सिखाया है, अंतर्मुखी बनना सिखाया है, और साक्षात्कार की आस कभी नहीं रखनी है, सदगुरु का निंदक नहीं बनना है, और किसी भी प्रकार की यदि हम निश्चय बुद्धि हैं तो आर्ग्यू करना ही नहीं। बाबा ने 2 दिन पहले भी शास्त्रार्थ जो है ना एक दूसरे से, वो भी नहीं करनी है। तो यहाँ तो कई बार भगवान से भी कर लेते हैं। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।